नमस्कार साथियों, साकल्य संस्कृतम परिवार में मैं डॉक्टर संगीता पालीवाल एक बार फिर से आप सभी का हार्टली वेलकम करती हूँ। कैसे हैं आप सब? बच्चों ध्यान दीजिए। आज के इस सत्र में हम ऐसा पाठ्य बिंदु पढ़ने वाले हैं जो कि आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहता है, यानी कि इस टॉपिक को आप हर कंपटीशन एग्जाम के लिए पढ़ते हैं। ठीक है। बेसिक तैयारी अगर आपकी मजबूत है तो आज आप आने वाले प्रश्नों को बहुत आसानी से हल कर पाएंगे और बहुत सारी चीजों को आप अच्छे से सीख पाएंगे। ठीक है। बहुत सारी नई चीजें भी आपको यहाँ पर प्रश्नों में देखने को मिलेंगी। चलिए, तो आइए शुरू करते हैं बहुत सारे बहुवैकल्पिक प्रश्नों के माध्यम से अभ्यास। आपके सामने आ गया है पहला प्रश्न कि राम शब्द की पंचमी द्विवचन एवं सप्तमी द्विवचन का सही युगल है। बच्चों, ये पैटर्न रहता है आजकल प्रश्न पूछने का कि एक ही प्रश्न में दो दो बातें पूछ ली। ठीक है, ध्यान दें। यहाँ पर आपको पहले पंचमी द्विवचन देखना है और दूसरा सप्तमी द्विवचन देखना है। विकल्पों में आपको पहला शब्द जो दिखेगा वो पंचमी का द्विवचन होगा और दूसरा सप्तमी का द्विवचन होगा। सही विकल्प में कह रही हूँ। ठीक है, गलत तो बहुत सारे हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं कौन सा विकल्प सही होगा। प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ना है। आगे पीछे उलट पुलट करके भी विकल्प लिखे जा सकते हैं, इसलिए उसमें आपको नहीं उलझना है ना। पंचमी द्विवचन वाला शब्द पहले होना चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप ए और डी विकल्प में आपको सप्तमी के द्विवचन दे रखे हैं, इसलिए इन विकल्पों को सीधा ही हटा दीजिए। ठीक है। रही बात बी और सी विकल्प की, तो इन दोनों विकल्पों में रामाभ्याम रामाभ्याम लिखा है, मीन्स पंचमी का द्विवचन ये है। राइट। ठीक है। अब बात आती है दूसरा शब्द सप्तमी का द्विवचन होना चाहिए। यहाँ पर रामयोह लिखा है जो कि सप्तमी का द्विवचन है और सी विकल्प में रामाभ्याम रिपीट कर दिया है, इसलिए ये विकल्प भी गलत। तो गलत विकल्पों को हमने हटा दिया, एलिमिनेशन मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। बी विकल्प यहाँ पे राइट हो गया। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गुरु शब्द की तृतीया एक वचन है। गुरु शब्द ऋस्व उकारांत शब्द है। तृतीया एक वचन का आपको शब्द निकालना है। गुरु ना नहीं, रसाभ्याम नोण से र के कारण न को न आदेश होता है, इसलिए न वाला रूप तो नहीं बनेगा। ठीक है। बाकी सब विकल्पों में आप न को न होता देख रहे हैं। ठीक। यहाँ पे लिखा है गुरुणा, ठीक लग रहा है? इसको एक बार के लिए राइट करके आगे बढ़ जाओ। यहाँ लिखा है गुरुणा, मात्रा दीर्घ हो गई है। मात्रा दीर्घ होने वाला स्थान ये नहीं है। शब्दों में मात्रा दीर्घ होती है, शब्द रूपों में जहां पर मूल शब्द में मात्रा ह्रस्व होती है वो पूरे शब्द रूपों में 4 स्थानों पर दीर्घ होती है। वो स्थान कौन से हैं? बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ मैं। वो स्थान आपको डिटेल वाली क्लास में पता चलेंगे, है ना। बहुत सारे प्रश्न वहां से पूछे जाते हैं इन स्थानों से, क्योंकि हमें तो पता है गुरु शब्द, हरि शब्द, मति शब्द, इनमें मात्राएं ह्रस्व है, छोटी मात्रा है, लेकिन ये शब्द रूपों में दीर्घ भी होती है 4 स्थानों पर। तो वो 4 स्थान कौन कौन से हैं वो हम डिटेल क्लास में देखेंगे। अभी के लिए मैं आपको बता रही हूँ तृतीय एक वचन स्थान वो नहीं है जहां मात्रा दीर्घ होती है, इसलिए मैंने इसको क्रॉस कर दिया। डी विकल्प में लिखा है गुरणा, गलत। गुरणा भी नहीं होगा। तो हमारा बी विकल्प जो हमने सही करा था वो एग्जैक्टली राइट है। ठीक है, सारे विकल्प देखना जरूरी होता है ना बच्चों, इसलिए हम एक एक विकल्प को देख रहे हैं। आगे आ जाइए, प्रश्न संख्या 3, पति शब्द का षष्ठी एक वचन है। बच्चों, षष्ठी एक वचन की बात पूछ रहे हैं, है ना। शब्द रूपों को एक नए पैटर्न से आपको मैं पढ़ाऊंगी डिटेल वाली क्लास में, जिसमें एक भी प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा, है ना। उस पैटर्न से आप पढ़ोगे, हर प्रश्न सही होने वाला है। षष्ठी एक वचन का आपको शब्द पूछा है। मैं बता दूं, पंचमी और षष्ठी एक वचन पर जो शब्द बनते हैं वो दोनों एक जैसे होते हैं। ठीक है। पतेह नहीं है, पत्याह भी नहीं है, पत्यस्य तो बिल्कुल नहीं है। सी विकल्प जो लिखा है पत्युह,
जो पंचमी एक वचन पे भी बनता है, षष्ठी एक वचन पे भी बनता है, ये राइट है। ठीक है, पत्युः बिल्कुल सही है। आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 4, सखी शब्द का सप्तमी एक वचन में रूप होगा। ये है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सखी शब्द ऋस्व इकारांत पुल्लिंग शब्द है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूं मैं, ये पुल्लिंग शब्द है सखी। ठीक है, अब इसका सप्तमी एक वचन में रूप होगा। विशेष शब्दों में हम देखते हैं कि सप्तमी एक वचन में औ की मात्रा वाले रूप बनते हैं। कैसे रूप बनते हैं? औ की मात्रा वाले रूप बनते हैं। तो ये जो ए और बी विकल्प में लिखे हैं ये गलत है, एलिमिनेट कर दिया हमने, गलत विकल्पों को हटा दिया। रही बात ये, तो सखायऊ सखायऊ तो बनते हैं हमारे प्रथमा एवं द्वितीया के द्विवचन स्थानों पर, है ना, इसलिए ये भी गलत। और अब बचा हमारा सी विकल्प सख्यऊ, बिल्कुल राइट है, 100% राइट। सख्यऊ, हरऊ, गुरऊ, पत्यऊ, है ना, ये इन सभी शब्दों में एक ही जैसे रूप बनते हैं। ठीक, हमें एक बार के लिए लगता है औ की मात्रा है द्विवचन वाला होगा कहीं पर, नहीं, द्विवचन में औ की मात्रा वाला रूप बन रहा है जो डी विकल्प में आपको दिख रहा है, लेकिन हमें तो यहाँ पे सप्तमी एक वचन का रूप पूछा है। राइट बच्चों, मजेदार तरीके से लाइक नेवर बिफोर पढ़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ में, जहां पर आपको मजेदार ट्रिक के साथ में, है ना, ऐसे चुटकियों में आप क्वेश्चंस को सही कर पाएंगे, ऐसे पढ़ाया जाएगा। ठीक है, बहुत स्मार्ट पैटर्न के साथ हम पढ़ेंगे, हर प्रश्न सही हो ऐसा। चलिए अगला प्रश्न 5वां, पितुः भयम करोति, यहाँ पर पितुः इस रेखांकित पद में विभक्ति क्या है? देखो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं, पितृ ऋकारांत शब्द आप लोगों के पास कहीं हो तो देख लीजिएगा ना, पितृ ऋकारांत शब्द के पंचमी और षष्ठी एक वचनों पर एक जैसे शब्द बनते हैं, पितुः पितुः। स्पष्टीकरण को बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या कह रही हूं, पितुः पितुः। तो इस हिसाब से यहाँ पर षष्ठी भी है और पंचमी भी है, तृतीया तो नहीं है और षष्ठी का द्विवचन भी नहीं है, गलत विकल्पों को हटा दिया। अब हम उलझ गए ए और डी विकल्प में, क्या सही करूं मैं? अगर मैंने कारक प्रकरण को पढ़ा है बहुत अच्छे से, तो पंचमी विभक्ति कारक प्रकरण है ना, जहाँ पे अपादान कारक होता है, एक सूत्र पढ़ा जाता है, भीत्रार्था नाम भय हेतु, भी यानी कि डरना, त्रा यानी कि रक्षा करना, इन दोनों धातुओं का प्रयोग होने पर भय का जो हेतु है, डर का जो कारण है, उसको आप अपादान संज्ञा कर दो और पंचमी विभक्ति लगा दो। तो बच्चों अगर आपका ध्यान वाक्य में इस पद पर नहीं गया है तो अब मैं लाना चाहती हूँ, भयम शब्द के कारण इस पितुः शब्द में षष्ठी नहीं है, पंचमी विभक्ति। ठीक है, वचन की बात तो पूछी नहीं है, इसलिए वो हमें वैसे ही क्लियर है। तो अब आप कौन से विकल्प को सही करेंगे? ए को नहीं, डी को राइट करेंगे। वाक्य के संदर्भ में बच्चों, डायरेक्ट से आपको सिर्फ पितुः शब्द देकर पूछा जाए कि इसका पद परिचय क्या है, तब आप बता सकते हैं कि ये पंचमी का भी एक वचन है, षष्ठी का भी एक वचन है। पर ऐसा प्रश्न नहीं है ना, प्रश्न में आपको वाक्य के अनुसार पूछा है, वाक्य के संदर्भ में पूछा है। यहाँ पे एक धातु का प्रयोग हुआ है, भी धातु, जिसके कारण से ये पंचमी विभक्ति का पद है। राइट बच्चों, चलिए आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 6, भूभृत शब्द का चतुर्थी एक वचन एवं द्वितीया बहुवचन है। मल्टीपल क्वेश्चन हो गया, एक ही प्रश्न में दो दो बात पूछ ली है। भूभृत शब्द का अर्थ क्या है? पहाड़ या राजा, दोनों अर्थों में ये प्रयुक्त होता है। चतुर्थी एक वचन, भूभृता, भूभृते, तो मुझे पहला पद चाहिएगा क्या? भूभृते। ठीक है, ए विकल्प में भूभृते है, सी में भी है और डी में भी है, बी में नहीं है, तो ये हटा दो, यहाँ से हटा दो इसको, ताकि इसकी तरफ आप भटके नहीं। अब हमारे जो तीन विकल्प हैं इन्हीं पर हमारा ध्यान रहे। चतुर्थी एक वचन हो गया, और द्वितीया का बहुवचन, द्वितीया का बहुवचन
मतलब प्रथमा विभक्ति के बाद द्वितीय का जो लास्ट में हम बोलते हैं वो वाला शब्द। भूभृत भूभृतौ भूभृतः भूभृतम भूभृतौ भूभृतः। क्या बोला मैंने? दोनों विभक्तियों के रूप बोले हैं। तो मैंने अंत में बोला द्वितीय का बहुवचन, जहां पर आया शब्द भूभृतः। तो ये ए विकल्प सही है, सी और डी को भी गलत कर देंगे। आई बात समझ में? शब्द रूपों को हम 6 स्टेप्स के एक स्मार्ट पैटर्न के साथ में पढ़ने वाले हैं बच्चों। डिटेल वाली क्लास बहुत जल्दी स्टार्ट होगी। वहां पर हम पाठ्यक्रम में जोड़े गए सभी शब्द रूपों को मजेदार तरीके से पढ़ेंगे। शॉर्ट ट्रिक से हम डायरेक्ट आंसर को निकाल पाएंगे टाइम सेविंग मेथड यूज करते हुए। ठीक है, एग्जाम में यही तो की है ना, समय बचाना है। किसी भी चीज के लिए आपको शब्द रूप में से कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया है ना, मान लीजिए पंचमी का एक वचन पूछ लिया, तो जनरली हम क्या करते हैं, प्रथमा विभक्ति बोलेंगे पूरी तीनों वचन, द्वितीय बोलेंगे, फिर तृतीया बोलेंगे, चतुर्थी बोलेंगे, पंचमी बोलने लगेंगे, तब तक भूल जाएंगे, याद ही नहीं आता है कि वहां पर क्या शब्द था। तो बस ये जो गलतियां आज तक करी हैं वो नहीं हो, है ना। हम अब उन गलतियों को नहीं दोहराएं और स्मार्ट तरीके से अब की बार सही करके आए क्वेश्चंस को और सिलेक्शन 100% लें। इस तरीके से पढ़ेंगे। राइट बच्चों? चलिए 7वां प्रश्न। गच्छतोः बालकयोः रमेशः श्रेष्ठः। अब यहाँ पे प्रश्न पूछा है गच्छतो, नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है, मजेदार है ना। सोचिए, शब्द को पढ़ करके आई थिंक आप में से बहुत सारे बच्चों को तो ये लग रहा होगा कि ये तो धातु रूप है, ये शब्द रूप में कहाँ से आ गया? बच्चों, गम धातु के साथ क्षत्रिय प्रत्यय का जब योग होता है तो तीनों लिंगों में अलग अलग शब्द बनते हैं और उनके पूरे पूरे शब्द रूप बनते हैं। नहीं पता है तो आ जाना डिटेल वाली क्लास में, ठीक है, पढ़ेंगे हम वहां पर। गच्छतोः शब्द में कौन सी विभक्ति है? देखिए, यहाँ पर गच्छतोः मतलब जाता हुआ, जाते हुए, बालकों, दो बालकों में से रमेश श्रेष्ठ है। विभक्ति कौन सी है ये निकालने के लिए तो बहुत आसान ट्रिक है, इसके अनुसार आप निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे श्रेष्ठता निर्धारण हो रहा है। श्रेष्ठता निर्धारण, यतश्च निर्धारणम कारक प्रकरण में एक सूत्र पढ़ा जाता है जिसमें आपको बताया जाता है श्रेष्ठता निर्धारण में पंचमी षष्ठी एवं सप्तमी दोनों होती है। आई बात समझ में? तो बालकयोः शब्द षष्ठी एवं सप्तमी विभक्ति का द्विवचन है, am I right? है ना, इसलिए इसके अनुसार यहाँ पर भी षष्ठी एवं सप्तमी के द्विवचन हो सकते हैं। यहाँ पे वचनों की बात पूछी नहीं है, विकल्प में वचन नहीं लिखे हुए हैं, पर हम डिटेल बात कर रहे हैं इसलिए मैं आपको बता दूं। पंचमी ए विकल्प में लिखा है, ये गलत है। बी और सी दोनों राइट है और डी विकल्प आपको बताता है बी और सी दोनों, तो आप फिर डी वाले को गोला करके आएंगे। आगे बात समझ में? चल आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आत्मन शब्द का सप्तमी बहुवचन है। आत्मन, अब ये आत्मन शब्द है, मूल शब्द आत्मन है। बच्चों, आपको शब्द रूप जब डिटेल में पढ़ाऊंगी तो हम अकारांत, इकारांत, उकारांत इस तरह की बातें भी करेंगे। आत्मन शब्द के लिए कहा जाता है अनंत। इसको आप नकारांत नहीं कहेंगे, न से अंत होने वाला नहीं, आत्मन अनंत है। ठीक है, अनंत पुल्लिंग शब्द है। अब इसका सप्तमी बहुवचन पूछा है। ठीक है, आत्मासु सही लग रहा है? देखो, कभी कभी ऐसे प्रश्न भी आ जाते हैं जिसमें हमको सारे विकल्प सही लगते हैं, फिर उन पे विचार करने पर हम सही एक विकल्प पर पहुंच पाते हैं। आत्मासु सही लग रहा है, आत्मसु भी सही लग रहा है, आत्मसु और ज्यादा सही लग रहा है, आत्मसु नहीं होता है, ये गलत है। ठीक है, अब रही बात ए, बी और सी की। इन तीनों में से कौन सा विकल्प हम सही करें? आत्मासु क्या सही होगा? सोचो। आत्मासु नहीं होगा, ठीक है, ये गलत है। और आत्मसु, यहाँ पे आधा स और सु वाला जो रूप है ये आपका ध्यान ज्यादा अपनी तरफ खींच रहा है ना, क्योंकि ऐसे कुछ विशेष शब्द शब्द रूपों में पढ़ाए जाते हैं, जैसे चंद्रमा शब्द, जैसे मनस, श्रेयस, पयस,
चेतस, इस तरह के शब्दों में विशेष रूप बनते हैं। मैं बता रही हूँ इस तरह के रूप बनते हैं, लेकिन आत्मन अनंत पुल्लिंग शब्द में ऐसा रूप नहीं बनता है बच्चों। ठीक है, तो ये भी गलत है। अब रही बात सिर्फ बी विकल्प की, तो ये सही है, आत्मसु, ये बिल्कुल राइट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9, रमे गच्छतः में विभक्ति है। रमे गच्छतः, इसमें विभक्ति है। अब आपको किस में विभक्ति पूछ रहे हैं? इस पद में, है ना, इस पद में। कि गच्छतः तो क्रियापद है, धातु रूप है, यहाँ पे कोई विभक्ति नहीं है। आपको एक ही शब्द में विभक्ति बतानी है, इसमें कौन सी विभक्ति है। अब आप इस वाक्य का अगर अर्थ निकाल पाते हैं, रमे गच्छतः का अर्थ निकाल पाते हैं, विभक्ति भी बता देंगे। देखिए, रमे शब्द ऐसे तो रमा आकारांत स्त्रीलिंग का है, और ये प्रथमा विभक्ति के द्विवचन में बनता है, ये द्वितीया के भी द्विवचन में बनता है। ठीक है, दोनों जगहों पर बनता है। रमे शब्द दोनों जगहों पर बनता है। अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन हम करके आए थे, मैंने पितुः वाला आपको स्पष्टीकरण जो बताया था, वैसा ही ये प्रश्न है। अगर इंडिविजुअली आपको ये शब्द देकर पूछा जाता है कि रमे शब्द का पद परिचय क्या है, तो आप कहते हैं ये प्रथमा का भी द्विवचन है, और ये द्वितीया का भी द्विवचन है, और ये संबोधन का भी द्विवचन है, ये संबोधन का एक वचन भी है। देखो, सारे विकल्प सही है। लेकिन बच्चों, आपको स्वतंत्र शब्द के बारे में थोड़ी पूछ रहे हैं, आपको तो वाक्य के संदर्भ में पूछा है। इस वाक्य का अर्थ है दो रमाएं जाती हैं, दो रमाएं जाती है, जाने का कार्य करती है। तो ये रमा जो है ये करता है, क्रिया को करने वाली करता है, और कर्तरी प्रथमा, ये तो आपको पता ही होगा। कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, तो ये प्रथमा का द्विवचन है। बाकी सब विकल्पों को गलत कर दीजिए। आ गई बात समझ? चलिए आगे चलिए। प्रश्न संख्या 10, हरि शब्द का सप्तमी एक वचन है। हरि शब्द का सप्तमी एक वचन, अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन हमने देखा था सखी शब्द वाला, है ना, तो वहां पे जो मैंने स्पष्टीकरण दिया था, अगर आपने उसको ध्यान से सुना है, यहाँ पे डायरेक्ट आप राइट आंसर कर देंगे। ठीक है, हर्यौ नहीं, हर्याम भी नहीं, हरिणी भी नहीं, हरऊ, राइट, बी विकल्प सही है। वैसे आपको कंफ्यूज किया नहीं है, हो सकता है आपको विकल्पों में ऐसा भी दिख जाए जिसको आप राम शब्द से कंपेयर करते हुए राइट कर दें, पर ये गलत है ना। हरि और राम शब्द के रूप बिल्कुल अलग अलग चलते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ गया है, प्रश्न संख्या 11, गच्छति राजनी बाणम क्षिपति। गच्छति में विभक्ति है कि नहीं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन। हमें तो लगता है ये तो गम धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में गच्छति रूपी तो बनता है, कहाँ गलत है। लेकिन ये तो शब्द रूपों का क्वेश्चन पूछ लिया, गच्छति में विभक्ति पूछ रहे हैं भाई, तो कौन सी विभक्ति है? सोचिए। डिटेल वाली क्लासेस में ऐसे पढ़ाऊंगी मैं कि आप कभी नहीं भूलेंगे। प्रश्न ऐसे आपके सामने आ भी जाते हैं तो सर चकराएगा नहीं। ठीक है, गच्छति पद में सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। मैं वचन भी बता देती हूँ आपको, ये सप्तमी का एक वचन है। ठीक है, चलिए आगे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 12, अध्यापिका बालिका पाठयति में विभक्ति है। देखो, यहाँ पर रेखांकित पद में विभक्ति बतानी है आपको। ठीक है, प्रश्न क्लियर नहीं था, मैंने अभी क्लियर कर दिया है। अध्यापिका बालिका पाठयति, अगेन वही बात कि प्रश्न जो पूछा है वाक्य के संदर्भ में पूछा गया है। ऐसे तो बालिका शब्द के प्रथमा बहुवचन स्थान पर बालिका शब्द बनता है, और द्वितीय बहुवचन स्थान पर भी बालिका शब्द बनता है। ये दो जगहों पर है, प्रथमा बहुवचन भी है और द्वितीय बहुवचन भी है। संबोधन बहुवचन में भी ऐसे ही बनता है। तो वैसा ही प्रश्न आ गया,
और डी विकल्प में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो ए, बी और सी तीन विकल्प हमको सही लग रहे हैं, लेकिन वाक्य के संदर्भ में आप देखिए, मैंने आपको कहा वाक्य जो आपको दिया है इसका अर्थ अगर आपको आ गया तो आप सीधा ही सही उत्तर पे पहुंच जाएंगे। अध्यापिका करता है एक है, तो अध्यापिका, एक अध्यापिका बालिकाओं को पढ़ाती है, वाक्य का अर्थ निकालिए, को चिन्ह दिखेगा आपको, ठीक है, पढ़ाती है। हमें अध्यापिका और पाठयती का पद परिचय नहीं देखना है, हमें सिर्फ इस बालिका शब्द का पद परिचय देखना है। तो बालिका जो है इसके साथ में आपको को चिन्ह दिखेगा छिपा हुआ, और को चिन्ह कर्म कारक के साथ लगता है, कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है, कर्मणि द्वितीया से। ये द्वितीय बहुवचन वाले विकल्प को आप राइट करेंगे, ए और सी को अब गलत कर दो। आ गई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। होप सो बच्चों आप लोगों को बहुत मजा आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा, बहुत सारी चीजें आपने पढ़ रखी होंगी जिनका अभ्यास हो रहा है, स्थायी रूप में याद हो रही हैं, लेकिन बहुत सारी नई चीजें भी यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, अस्मद शब्द का प्रथमा एक वचन, मल्टीपल क्वेश्चन है, तृतीया द्विवचन और सप्तमी एक वचन। अस्मद शब्द का प्रथमा एक वचन अहम होता है, ठीक है। तृतीया का द्विवचन, तृतीया विभक्ति का द्विवचन आवाभ्याम ऐसा होना चाहिए, और सप्तमी का एक वचन ये होना चाहिए, ठीक है। ये विकल्प, ये वाला आंसर कौन सा विकल्प बता रहा है पहले ये चेक कर लो। पहुंच गए सही उत्तर पर? देखो यहाँ पे अस्मद लिखा है इस कारण से गलत, यहाँ पर आभ्याम लिखा है इस कारण से ये गलत, यहाँ पर ये अस्मिन लिखा है इस कारण से ये गलत। मिल गया सही विकल्प। दो तरीके मैंने आपको बताया सही उत्तर पर पहुंचने के, ठीक है। आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14, युष्मद शब्द का पंचमी एक वचन है। युष्मद शब्द, अस्मद और युष्मद शब्दों को राइमिंग के साथ में मैं आपको याद करवाऊंगी, ठीक है। राइमिंग मतलब एक धुन के साथ में, इतना अच्छे से याद हो जाएगा, कभी गलती नहीं होगी, ठीक है। पंचमी एक वचन, सी विकल्प सही, ठीक है। बाकी विकल्प देख लो, युष्मदः, तव, गलत है, ठीक। प्रश्न संख्या 15, सर्व शब्द का स्त्रीलिंग षष्ठी बहुवचन है। ये सर्व शब्द पूछा है। सर्व शब्द एक सर्वनामक शब्द है जिसके तीनों लिंगों में रूप चलते हैं, ठीक है। षष्ठी का बहुवचन पूछ रहे हैं। सर्वाशाम नहीं होता है, सर्वाणाम भी नहीं होता है, सर्वसाम भी नहीं होता है, ए विकल्प सर्वासाम बिल्कुल सही। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16, तत् शब्द का नपुंसकलिंग चतुर्थी बहुवचन। तत् शब्द पूछा है, अगेन सर्वनामक शब्द आया है, नपुंसकलिंग की बात पूछ रहे हैं, लेकिन बच्चों नपुंसकलिंग शब्द और पुल्लिंग शब्द तृतीया से सप्तमी तक एक जैसे होते हैं, है ना। तो चतुर्थी की बात हो रही है, तो पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में एक जैसे शब्द बनते हैं। यहाँ पे चतुर्थी बहुवचन पूछा है, ठीक है। ताभ्य स्त्रीलिंग में होता है इसलिए ये गलत है। तुभ्यम बहुवचन में ऐसा रूप नहीं बनता है, और त्वत भी बहुवचन में नहीं बनता है, ये एक वचन होता है, पंचमी है। कहाँ के हैं ये भी आपको याद आ गया होगा। सही विकल्प आपको ये पता चल रहा है, सी तेभ्यः राइट है। 16वें प्रश्न का सी विकल्प बिल्कुल सही। आगे आ जाए 17वां प्रश्न, धेनु शब्द का द्वितीय बहुवचन है। धेनु शब्द इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हमें रहता है। मैं बता दूं, अभी अभी थोड़ी देर पहले एक प्रश्न में हमने चर्चा करते हुए ये जाना कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जैसे धेनु, गुरु, मति, हरि, है ना, जिनमें मात्राएं ऋस्व होती हैं। ये मात्रा आपको ऋस्व दिख रही है बच्चों,
ये शब्द रूपों में 4 स्थानों पर दीर्घ हो जाती है ना। तो द्वितीया का बहुवचन वो स्थान है जहां पर मात्रा दीर्घ होती है। इन 4 में से एक स्थान द्वितीया का बहुवचन है, मात्रा दीर्घ होती है। ठीक है, तो सबसे पहला हिंट तो मैंने आपको दिया कि मात्रा दीर्घ होती है। ए विकल्प में मात्रा दीर्घ है, बी में भी है, डी में भी है, सी में नहीं है तो इसको आप हटा देंगे। देनून ऐसा रूप नहीं बनता है, इसलिए आप इसको भी हटा देंगे। ठीक है, द्वितीय बहुवचन स्थान पर विसर्ग लगता है तो ए विकल्प को राइट करेंगे, अभी डी को भी हटा देंगे। सही बात समझ। कुछ चीजें प्रैक्टिस से याद होती हैं, कुछ चीजें एक नियम के रूप में हमें याद हो जाती है ना। तो गलतियों की संभावना बहुत कम हो, इसलिए हम पढ़ते हैं बार बार ना। आगे आ जाएं, प्रश्न संख्या 18। वधवई या वधवे रूप है कहाँ का? देखिए, हम एक स्मार्ट पैटर्न से शब्द रूपों को पढ़ने वाले हैं। वहां पर आपको मैं बताऊंगी तृतीया से लेकर सप्तमी तक, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी एवं सप्तमी तक के जो रूप हैं ये एक साथ पढ़े जाते हैं। ठीक है, और ज्यादातर प्रश्न जो होते हैं वो यहीं से आते हैं। ठीक, ये चतुर्थी के एक वचन स्थान पर बनने वाला रूप है। कैसे? यहां से बनेगा वध्वा, वध्वे ना, ऐसे बनेगा। तो ये बन जाएगा आपका चतुर्थी एक वचन का रूप। ठीक है, ये जो स्टेप है, मतलब जो तृतीय एक वचन है यहां से लेकर सप्तमी के एक वचन तक के प्रश्न बहुत ज्यादा परीक्षा में पूछे जाते हैं। आगे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 19। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। प्रश्न संख्या 19 में यहाँ पर नार्यस्तु जो लिखा है, इसका अलग अलग करने पर, संधि विच्छेद करने पर नार्यः तु ऐसे शब्द मिलेंगे आपको दो। ठीक है, विसर्ग को आधा स आदेश करके नार्यस्तु लिखा गया है। अब हमारे पास शब्द आया नार्यः, तो इस नार्यः में प्रातिपदिक एवं विभक्ति है कौन सी? ये क्वेश्चन में ही हिंट दे दिया है। अगर आप लोगों ने कारक प्रकरण को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो पता होगा, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। क्वेश्चन में हिंट है प्रातिपदिक शब्द को दे करके। तो नारी शब्द कैसे लिखा जाता है? नारी दीर्घ मात्रा के साथ में, ये बी विकल्प में मात्रा ऋस्व दे रखी है इसलिए गलत है। ठीक है, ए विकल्प में लिखा है नारी सही शब्द और प्रथमा विभक्ति है यहाँ पर, ऐसा बता रहा है तो ये राइट है। सी विकल्प में नारी तो सही लिखा है लेकिन द्वितीय लिखा है ना, तो ये गलत है। ए और बी दोनों नहीं हो सकते क्योंकि एक ही शब्द सही होगा इस वाक्य के आधार पर। ठीक है, आगे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 20। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वारी शब्द, मधु शब्द, इनसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। उसका कारण मैं आपको डिटेल वाली क्लास में बताऊंगी कि क्यों इनके क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। वारी शब्द का सप्तमी एक वचन है। सप्तमी एक वचन स्थान पर वारी शब्द का कौन सा रूप बनता है? वारिणी बनता है, और आपको चारों विकल्पों में वारिणी दिख रहा है। दोनों मात्राएं जहां पर ऋस्व है वो विकल्प सही है, तो हमें ए विकल्प में ही वो शब्द दिख रहा है जो सही। ठीक है, अब मैं आपको बता देती हूँ, ये वारिणी जो शब्द है सही है, ये वारिणी भी सही है, मतलब वारी शब्द में कहीं ना कहीं बनता है, और ये विकल्प गलत है, मतलब डी विकल्प में बनने वाला शब्द वारी शब्द रूप में कहीं नहीं बनता। आपके लिए एक होमवर्क है कि इन दोनों के पद परिचय आप निकालें, ये कहाँ बनते हैं, ये दोनों शब्द किन स्थानों पर बनते हैं, वारी शब्द में कहाँ पर है ये। ठीक है, प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर ए विकल्प में जो लिखा है वो शब्द। ठीक, आगे प्रश्न संख्या 21। जगत शब्द का षष्ठी बहुवचन है।
जगत तकारांत नपुंसकलिंग शब्द है। इसकी षष्ठी बहुवचन में जगताम ऐसा रूप बनता है। जगतानाम, जगतानाम गलत है। ठीक है, ए और सी विकल्प में जो लिखा है वो गलत है। डी विकल्प में लिखा है सभी सही, ये भी गलत हो जाएगा। राइट बच्चों, 21वें प्रश्न का बी विकल्प सही हो। क्वेश्चन नंबर 22, एताभि सह, यहाँ पर एताभि रूप है कौन से स्थान का? आपको विभक्ति पूछी है। देखें, एतत् शब्द के रूप में ये बनेगा, और एताभिः जो है, कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए कि ये तृतीया का बहुवचन है, सीधा ही पता चल रहा है। लेकिन यहाँ पे एक हिंट और है, सह, संयुक्त या प्रधान से तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। विकल्पों में आपको वचन देकर भी कंफ्यूज नहीं किया, ऐसा भी नहीं लिखा है कि तृतीया का एक वचन, तृतीया का द्विवचन, ये भी नहीं है। तो सीधा ही सही विकल्प पे आप पहुंच पा रहे हैं। सी विकल्प में लिखा है तृतीया विभक्ति। ठीक है, अगर वचन भी पूछा होता तो भी हम राइट कर देते, बाकी विकल्प तो गलत है। आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 23, इदम शब्द का पुल्लिंग तृतीया बहुवचन है। अब यहाँ पर इदम शब्द का रूप पूछ रहे हैं, पुल्लिंग तृतीया बहुवचन। पुल्लिंग में तृतीया बहुवचन पे कौन सा रूप बनता है? देखिए, एतई, तई, ये भी तृतीया बहुवचन पे बनते हैं, लेकिन इदम में नहीं बनते। ठीक है, ए नहीं तो कहीं पे नहीं बनता, ये तो गलत है। ठीक है, अब मैंने कहा ये तृतीया बहुवचन में बनते हैं, एतई और तई, लेकिन इदम में नहीं बनते। तो अभी प्रश्न में तो आपको इदम का शब्द पूछा है, इसलिए आप इनको गलत कर देंगे। बी विकल्प जो लिखा है ए भी बिल्कुल राइट। बच्चों, अगर आपको इन सर्वनामक शब्दों में कंफ्यूजन होता है तो आप जुड़ जाएं हमारे साथ में। बहुत ही मजेदार तरीके से सारा कंफ्यूजन क्लियर करके आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, कहाँ पे क्या समानताएं हैं, क्या चीजें एक जैसी दिखती हैं हमें और कंफ्यूज करती हैं, वो सब हम क्लियर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, रामाभ्याम, मतलब हमें ये पता चल रहा है कि ये दो है, परशुराम और राम। ठीक है, इनके साथ लोग जाते हैं। रामाभ्याम में विभक्ति है कौन सी? सह के कारण आपको ये पता होना चाहिए कि रामाभ्याम में तृतीया विभक्ति है। स्वतंत्र शब्द दिया होता तब आप समझ जाते कि ये तो तृतीया, चतुर्थी और पंचमी तीनों विभक्तियों के द्विवचन स्थानों पर बनने वाले शब्द हैं। लेकिन अभी वाक्य के संदर्भ में आपको ये पता चल रहा है कि सह जो है यह तृतीया विभक्ति का प्रयोग करवाता है सहयुक्त अप्रधान से। ठीक है, तो बाकी सब विकल्पों को गलत कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 25, हरि शब्द का पंचमी बहुवचन है। हरि शब्द मूल शब्द ऋस्व है। ऋस्व शब्दों में मात्राएं 4 स्थानों पर दीर्घ होती है, लेकिन पंचमी बहुवचन वो स्थान नहीं है जहां पर मात्रा दीर्घ होती है। तो जो दीर्घ मात्रा वाला शब्द है गलत है, हटा दो उसको। ठीक है, हरि को हारी तो नहीं कर सकते हम, इसको भी हटा दो, गलत है। हरिभ्य बिना विसर्ग वाला कभी रूप देखा है? नहीं, गलत है ना। तो सही विकल्प पर अब हम पहुंच गए हैं, हरिभ्य। डन बच्चों, समझ में आ रही बात? आगे आ जाइए, कैसे हमें चीजों को समझना होता है ना। बार बार अभ्यास से आप लोग चीजों को स्थायी रूप में याद रख पाते हैं, है ना। हम कोई भी चीज नई देखते हैं, पहली बार देखते हैं, तो डेफिनेटली टिपिकल लगता है, कठिन चीजें लगती हैं, लेकिन बार बार जब आंखों के आगे से ये चीजें निकलती हैं तो स्थायी रूप में याद हो जाती है। इसीलिए तो कहते हैं दोहरान करना होता है ना। ऑल द मैटर ऑफ रिवीजन बच्चों, है ना। डेफिनेटली आपको यहाँ पर पढ़ने के बाद भी चीजें आसान लगेंगी, लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि एक बार इजी हो गया, समझ में आ गया तो बस अब हम उसको छोड़ देंगे पढ़ने के बाद, ऐसा नहीं। समय समय पर थोड़े थोड़े टाइम में आप चीजों को बार बार देखें, थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते रहें। राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 26, पति शब्द का तृतीया एक वचन है। पतिना नहीं, पतया भी नहीं, ये तो बिल्कुल गलत शब्द है, इसलिए मैंने डायरेक्ट ही हटा दिए।
यही बनता है, लेकिन तृतीया एक वचन पे नहीं बनता है। कहाँ बनता है आप सर्च करना इसको, ठीक है। अभी के लिए एक गलत है, मैंने क्रॉस लगा दिया, तो बस एक ही विकल्प बचा, पत्या, राइट। चलिए आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 27, सखी शब्द का द्वितीय बहुवचन है। सखीण, सखीनः, सखिन या सखीन। द्वितीय बहुवचन मात्रा दीर्घ करने वाला स्थान है, ठीक है। तो ये दीर्घ वाले आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए हैं सबसे पहले ही। सबसे पहले देखो, आप बहुत अच्छे से भी पढ़ोगे तो आपको ये तो पता रहेगा कि मात्रा दीर्घ यहाँ पर होती है, ठीक है। और आप ए और बी विकल्पों में से किसी एक पर अटैक कर दोगे, जो कि गलत है, ठीक है। सखी शब्द में न को न करने वाला कोई नियम नहीं लगता है, तो ये गलत है। सखी न ह, ऐसा विसर्ग वाला रूप इस तरह के शब्दों में नहीं बनता है, ठीक है। छोटी मात्रा वाला तो वैसे ही गलत है, हटा दो। सखीन, हलंत वाला शब्द। हो गया कंप्लीट। 27वें प्रश्न का डी विकल्प सही। आगे आ जाए। प्रश्न संख्या 28, गुरु शब्द की पंचमी बहुवचन एवं सप्तमी द्विवचन है। एक ही शब्द है, लेकिन इसके दो जगहों के प्रश्न पूछ लिए, मतलब दो प्रश्न आपको एक ही प्रश्न में पूछे हैं। पंचमी बहुवचन तो व्यह वाला रूप बनेगा, ये तो हमें पता है ना। देख लो, एग्जामिनर कितने स्मार्ट होते हैं। आपको यहाँ पे चारों विकल्पों में पहला शब्द गुरुभ्यः दिया है, जो कि आसान शब्द था, तो ये कोई याद करने वाली बात नहीं है, तो वैसे ही याद रह जाता है। दूसरी बात, सप्तमी द्विवचन है ना, सप्तमी द्विवचन वाले शब्द में ओह वाला रूप बनता है, ओह वाला रूप बनता है। तो गुरे गलत है, बी विकल्प में गुरे लिखा है, ये गलत है, और गुरव भी गलत है, दो तो मैंने हटा दिए। अब रहे गुरवोह और गुरयोह। गुरयोह नहीं बनता है, हरि शब्द में हरियोह बनता है, लेकिन गुरु शब्द है ऊ है, इसलिए वह बनेगा गुरवोह। ए विकल्प आपका राइट हो जाएगा। ये डबल क्वेश्चन पूछे हैं यहाँ पर। प्रश्न संख्या 28 हमारा पूरा हुआ। आगे बढ़े। 29, पितरी ऋकारांत शब्द है, ऋकारांत पुल्लिंग शब्द है, इसका षष्ठी एक वचन और चतुर्थी द्विवचन। अगेन मल्टीपल क्वेश्चंस। षष्ठी एक वचन, पितुह पितुह, अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था पितुह भयम वाला है ना, तो वहां पे पितुह शब्द का स्पष्टीकरण जब दिया था, मैंने कहा ये षष्ठी और पंचमी दोनों स्थानों पर बनता है। तो षष्ठी एक वचन पितुह है, ये और ये हटा दो गलत विकल्पों को। अब रही बात क्या, पितुह में इसमें चतुर्थी द्विवचन कौन सा है, पितृभ्याम होगा। अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पर एक विकल्प में मात्रा को दीर्घ कर देते हैं, है ना, ऐसे ही होगा, क्योंकि आपको पता है पितृ शब्द में भी मात्रा दो जगहों पर दीर्घ होती है, पर ये वो स्थान नहीं है जहां पे मात्रा दीर्घ होती है। री की मात्रा दीर्घ इसमें नहीं होगी, इसलिए डी विकल्प को भी आप यहाँ से हटा दीजिए। अब क्या रहा, पितुह और पितृभ्य, बस दो दोनों शब्द सही हैं, सी विकल्प हमारा राइट। अगला प्रश्न, आत्मन शब्द का तृतीय द्विवचन है। आत्मन शब्द आत्माभ्याम, आत्मोभ्याम, आत्मभ्याम और आत्मभ्याम, तृतीय द्विवचन पूछा है तो भ्याम वाला रूप, ये हमें पता है, और एग्जामिनर बहुत स्मार्ट है, सारे विकल्पों में भ्याम वाला रूप आपको दे दिया। रही बात आत्मन मूल शब्द का कौन सा रूप यहाँ तृतीय द्विवचन में आपको दिखेगा, है ना, तो ये आत्मभ्याम होगा, बाकी सब गलत है, सारे गलत। डी विकल्प राइट है, आत्मभ्याम। ठीक, आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 31, मति शब्द का संबोधन द्विवचन। देखिए संबोधने च एक सूत्र होता है, इससे
संबोधन में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। प्रथमा विभक्ति जो कि त्यों संबोधन में प्रयुक्त होती है। जब शब्द रूपों को डिटेल पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि जो कि त्यों तो नहीं होती है, क्योंकि प्रथमा एक वचन और संबोधन एक वचन में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है और वही सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। संबोधन एक वचन के प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपको संबोधन का द्विवचन पूछा है, इसलिए ज्यादा हेडेक वाली बात नहीं, क्योंकि प्रथमा के द्विवचन में जो रूप था वही संबोधन के द्विवचन में होगा। बस हे लग जाता है, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग हो जाता है ना। प्रथमा के एक वचन में मति शब्द बनता है, ये राइट है, लेकिन संबोधन का द्विवचन पूछा है, इसलिए अभी आप इसको सही नहीं करेंगे, मतलब गोला काला अभी नहीं करना है। हे मत्यौ गलत है, हे मति सही है और हे मते गलत है, क्योंकि मति होना चाहिए, ये यहाँ दिख रहा है, और हे एवं विस्मयादिबोधक चिन्ह भी तो लगाने, क्योंकि संबोधन की बात पूछी है, इसलिए ए विकल्प को भी गलत कर देंगे। सही किसे करेंगे? सी को। और गोला काला कहाँ पे करना है? सी पर। आई बात समझ में? 31वां प्रश्न हमारा हल हुआ। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं 32। धेनु शब्द का तृतीय एक वचन पंचमी द्विवचन। मल्टीपल क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में आपको पूछे हैं। धेनु शब्द का तृतीय एक वचन, बहुत कंफ्यूजन होता है इस शब्द के अंदर, कोई बात नहीं होगा, अभी हम समझते हैं कैसे स्मार्टली आपको करना है। पंचमी द्विवचन क्या होता है, पहले तो ये सोच लो। इजी है ना, ये वाला स्थान बहुत आसान है। तृतीया चतुर्थी पंचमी के द्विवचन और बहुवचन वाले शब्द बहुत इजी होते हैं। पूरे संस्कृत वाङ्मय में से कहीं से भी कोई शब्द पूछ लिया जाए, आप उसके उत्तर वैसे ही कर दोगे। तो धेनुभ्याम होता है, ये बी सी और डी विकल्पों में लिखा है, ए विकल्प तो गलत है, धेनु नाम होता ही नहीं है। पंचमी द्विवचन पे धेनु नाम होता ही नहीं है। अब रही बात कि तृतीय एक वचन पे कौन सा शब्द बनता है। धेन्या कहीं पे बनता है क्या? नहीं बनता है। कंफ्यूज नहीं किया आपको, देखो धेन्या नहीं बनता है, इसलिए गलत है। और धनवा भी कैसे बनेगा, शब्द तो धेनु है, इसलिए ये भी गलत। धेनवा और धेनु व्याम, ये बिल्कुल राइट है। देखिए कंफ्यूजन क्या हो सकता है, विकल्पों में अगर आपको धेनु ना ऐसा दिया है तो आप कंफ्यूज होंगे, ठीक है। ये दिया होता तो आप कंफ्यूज होते हैं। अभी तो ज्यादा सोचने की बात ही नहीं थी, सीधे सीधे ही आप गलत विकल्पों को हटा दिए हैं और बी विकल्प जो सही है वहां पर पहुंच गए। प्रश्न संख्या 33। भूभृत शब्द का सप्तमी एक वचन है। सप्तमी एक वचन की बात हो रही है। भूभृति, भूभृत शब्द तकारांत पुल्लिंग शब्द है। पहाड़ या राजा, इसके दो अर्थ हैं। भूभृते नहीं, भूभृत्यौ भी नहीं, भूभृत्याम भी नहीं। सही विकल्प भूभृति, जैसे पितरी है ना, ऐसे बनते हैं। तो कुछ शब्दों में सप्तमी एक वचन स्थान पर ऐसे ही रूप बनते हैं। राइट बच्चों, आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 34। आत्मन शब्द का प्रथमा बहुवचन है। प्रथमा बहुवचन तो आत्मा, आत्मानौ, आत्मानः। क्या बोला मैंने? आत्मानः, ठीक है। आत्मानम द्वितीय विभक्ति बोल रही हूँ। आत्मानम, आत्मानौ, आत्मनः द्वितीय का द्विवचन बहुवचन ये होता है ना। इसलिए आपको यहाँ पे ए विकल्प में ये दे करके कंफ्यूज किया है। आपको लग सकता है कि ये विकल्प सही होगा, पर नहीं है। आप दोनों विभक्तियों को बोलकर देख लो, मैं बता रही हूँ आपको। प्रथमा के और द्वितीय के बहुवचन स्थानों पर जो रूप बनते हैं ये लगभग एक जैसे होते हैं, इसलिए आपको कंफ्यूज करने के लिए पहले विकल्प में ये दिया है। पर ये द्वितीय का बहुवचन है, आपको प्रथमा का बहुवचन पूछा, आप डी विकल्प को राइट। ठीक है बच्चों, आ गया है। क्वेश्चन नंबर 35। मति शब्द पंचमी एक वचन में उचित दो रूप है। मति शब्द बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर रमा आकारांत स्त्रीलिंग का इफेक्ट भी दिखता है और हरि इकारांत पुल्लिंग का भी इफेक्ट दिखता है, मतलब दो रूप बनते हैं। मैंने आपको अभी एक बात बताई थी, तृतीया से लेकर सप्तमी तक के जो एक वचन है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे मति शब्द के वैकल्पिक रूप बनते हैं, मतलब दो दो रूप बनते हैं, दो दो शब्द बनते हैं, ठीक है।
तो अब आपको यहाँ पे ऐसा विकल्प चुनना है जो दोनों शब्दों सही लिए हुए हो, है ना। मत्या रूप बनता है, एक तो आकारांत स्त्रीलिंग वाला रूप देख करके, मतलब उसका इफेक्ट देख करके, और मत्याह जो है ना पंचमी एक वचन में पूछा है आपको, तो मत्याह बनेगा। ये मत्याह मत्याह आपको ए और डी विकल्प में भी दिख रहे हैं, सी विकल्प गलत है, यहाँ पे ये तृतीया का एक वचन लिख दिया है इसलिए गलत। और अब रही बात वैकल्पिक रूप की, तो मतेह, जैसे हरेह होता है ना, मैंने कहा हरि शब्द का प्रभाव दिखेगा, तो मतेह लिखा है इसलिए बी विकल्प सही है। मतये और मत्योह के कारण ये विकल्प गलत हो गए। ठीक है, सही विकल्प का चयन कैसे करना है स्मार्ट तरीके से, टाइम सेविंग मेथड यूज करते हुए, ये सब बच्चों आपको यहाँ पे सिखाया जा रहा है। आगे बढ़े, प्रश्न संख्या 36, नदी शब्द का तृतीया एक वचन है। तृतीया एक वचन, नदीना गलत, नद्याया गलत, और नदया भी गलत। नदी दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है जिसका तृतीया एक वचन स्थान पर नद्या ऐसा रूप है। ठीक है, आगे आ जाए, प्रश्न संख्या 37, द्वितीय विभक्ति है। अब ये बहुत अच्छा प्रश्न है, नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन। आपको यहाँ पे ये देखना है कि शब्दों में वाक्य के संदर्भ में विभक्ति कौन सी लग रही है। देखें, मैं आपको पहले गलत शब्द बता देती हूँ, गलत विकल्प बता देती हूँ। जैसे पकवानी फलानी, मतलब पके हुए फल, यहाँ पर फल शब्द प्रातिपदिक है। प्रातिपदिक, प्रातिपदिक का अर्थ होता है प्रथमा विभक्ति, तो ये प्रथमा विभक्ति है। मधुराणी फलानी, मतलब मधुर फल, अगेन ये प्रातिपदिक है, प्रथमा विभक्ति। और फलानी संति, मतलब फल हैं, है ना, यहाँ पर फलानी शब्द भी प्रातिपदिक है, और ये प्रथमा विभक्ति का है। मीन्स बी, सी और डी तीनों विकल्पों में फलानी शब्द में प्रथमा विभक्ति है, आपने ये जाना। अब रही बात ए विकल्प की, फलानी भुक्तवा, यहाँ पर फलानी शब्द जो है इसमें आपको अर्थ निकालने पर एक को चिन्ह दिख रहा है। एम आई राइट और रॉन्ग? फलों को खा करके, ठीक है, तो फलानी शब्द में द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है। इन सब जगहों पर प्रथमा का बहुवचन प्रयुक्त हुआ था, पहले विकल्प में फलानी शब्द में द्वितीय का बहुवचन है। ऐसे प्रथम दृष्टया तो आपको सभी विकल्पों में फलानी शब्द एक जैसे दिख रहे हैं, अर्थ निकालने पे पता चलता है कि ये पहले विकल्प में जो फलानी लिखा है ये दूसरों से अलग है, मीन्स ये द्वितीय का बहुवचन है, बाकी सब जगहों पर प्रथमा का बहुवचन प्रयुक्त हुआ है। यही बात समझ में? ऐसे क्वेश्चन आते हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन था। हमने जाना 37वें प्रश्न का ए विकल्प सही है। आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 38, स्त्री शब्द का संबोधन का उचित रूप है। स्त्री इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, यहाँ पे संबोधन का उचित रूप पूछ रहे हैं। संबोधन का प्रथम एक वचन, संबोधन का एक वचन ज्यादातर प्रश्न पूछा जाता है, उसका कारण कि वो प्रथमा विभक्ति से सीधा सीधा नहीं उतरता है, प्रथमा से रिपीट नहीं होता है। प्रथमा के एक वचन और संबोधन के एक वचन में अंतर होता है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, और विशेषकर ऐसे शब्दों में जहां पर मूल रूप में मात्राएं दीर्घ होती है, जैसे नदी, जैसे वधु, इन शब्दों के संबोधन एक वचन में मात्राएं ह्रस्व हो जाती हैं। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है ये, मात्राएं ह्रस्व हो जाती हैं। तो आपको बस अब सही विकल्प समझ में आ गया होगा, और गलत क्यों गलत है ये भी पता चल गया होगा। ठीक है, बी विकल्प हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 39, मधु शब्द की षष्ठी विभक्ति है। आपको पूरी विभक्ति पूछ ली। अब आपको एक ऐसा विकल्प चुनना है जहां पर षष्ठी विभक्ति के तीनों विकल्प, तीनों शब्द सही हैं। ठीक है,
तो बच्चों आपको ये पता होना चाहिए मधुनो षष्ठी के द्विवचन में बनता है मधुनो मधुनो मधुनो। सी विकल्प गलत, मैंने गलत विकल्प को हटा दिया। ठीक है, अब षष्ठी बहुवचन में मधुनाम मधुनाम बनता है, ये दोनों राइट हैं, ये गलत है, इसलिए मैंने डी विकल्प को भी हटा दिया। ठीक है, अब रही बात ए और बी विकल्प में मधोह शब्द की। षष्ठी विभक्ति एक वचन में मधुनः बनता है, न कि मधोह बनता है, इसलिए बी विकल्प सही, ए गलत। सही विकल्प आप पहचान पाए, ऐसे स्मार्ट तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा बच्चों, है ना। मजेदार तरीके से बार बार जब आप चीजों को रिपीट देखते हैं तो समझ में आ जाता है। मल्टीपल क्वेश्चन इसीलिए किए जाते हैं, है ना। बार बार कहीं पे कोई चीज देखी, वैसा ही कहीं पर और फिर से देख लिया, है ना, तो वो चीजें स्थायी रूप में याद होने लगती है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 40। जगत शब्द का पंचमी द्विवचन मतलब ये भ्याम वाला रूप बनेगा। ठीक है, देख लो, यहाँ पे लिखा है भ्याम, यहाँ पे लिखा है भ्याम, और पूर्वोक्त तो दोनों सही देखेंगे, इस पर विचार करेंगे बाद में। यहाँ पर लिखा है जगत भ्याम, ये भी भ्याम वाला रूप है। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, अगले प्रश्न पे विचार करना है। यहाँ लिखा है तृतीया का एक वचन, तो अब हमें जब तृतीया का एक वचन सही पता होगा तभी हम सही विकल्प का चयन कर पाएंगे। जगत शब्द की तृतीया एक वचन जगता बनता है, जगतेन नहीं बनता। बी विकल्प गलत कर दिया तो सी को भी गलत करना पड़ेगा, जहां लिखा है दोनों सही है। दोनों सही नहीं है इसलिए इसको गलत करना है, जगता सही। अब जगत शब्द की तृतीया एक वचन में जगता बनता है, ए और डी विकल्प दोनों यही बता रहे हैं, ए और डी। ठीक है, पहले विकल्प में पहला शब्द जो लिखा है जगत भ्याम लिखा है, बच्चों ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। जगत शब्द, इसके साथ में भ्याम जोड़ना है आपको। ठीक है, ये कोई संधि नहीं पढ़ा रही हूं मैं, लेकिन संधि का एक नियम यहाँ पे अप्लाई होता है, जशत्व संधि का, कि जब कभी इसके आगे यहाँ पर तीसरा चौथा ऐसा वर्ण आ जाए, त के बाद में तीसरा चौथा ऐसा वर्ण आ जाए, तो इसको भी अपने वर्ग का तीसरा हो जाता है, तो त को द हो जाएगा, ये नियम यहाँ पे लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा जगत भ्याम, ए विकल्प हमारा सही है। ठीक है, ए विकल्प सही है। यहाँ पे जगत भ्याम लिख दिया ना, जो मूल शब्द है वैसा का वैसा लिख दिया, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ए विकल्प हमारा राइट। ओके बच्चों, तो होप सो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा इन प्रश्नों के माध्यम से अभ्यास करके। ऐसे ही बहुत सारे बहुवैकल्पिक प्रश्न और थियोरेटिकल क्लासेस के लिए मिलेंगे अगली क्लासेस में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, बाय।